हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में सियास के वचन को पढ़ते हैं। पहली पीढ़ी के मसीह व्यक्ति का जीवन। इब्रानियों 11 की 7 में लिखा है, विश्वास से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। मेरे प्रिय बाइबल बताते कि नूह धर्मी पुरुष अपने समय के लोगों में खड़ा था। वह यहोवा परमेश्वर का भय मानने वाला था। नूह के समय में कोई भी धर्मी नहीं था। सब लोग परमेश्वर के खिलाफ चलते थे और अपने जीवन में गलत काम, पाप और व्यभिचार की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे, जिस वजह से परमेश्वर मनुष्य जाति को बनाकर पछताया और मन में बहुत खेदित हुआ। तब परमेश्वर ने नूह से, जो परमेश्वर की नजर में धर्मी और खरा था, कहा कि मैं धरती पर जल प्रलय लाने पर हूँ। इसलिए तू गोपेर के वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना, जिसमें तू अपनी पत्नी, अपने बेटों और उनकी पत्नियों समेत जाना। अब सोचिए, जब नूह और उसका परिवार जहाज बना रहे होंगे तो लोग उन पर रोज हंसते होंगे, लेकिन नूह अपना जहाज बनाने का काम विश्वास के साथ करता गया। ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय जंगल से लकड़ी लाकर फिर उसको काट कर आकार देना इतना आसान नहीं था। नूह ने अपने जीवन में जोखिम उठाया, क्योंकि नूह पहले पीढ़ी का मसीह था और उसने जोखिम उठाकर परमेश्वर के वचन को पूरा किया। इसलिए वचन कहता है कि नूह धार्मिकता का वारिस हुआ और परमेश्वर ने नूह को आशीषित किया। अगर आप अपने घराने में पहले व्यक्ति हैं जिसने अपना जीवन मसीह को दिया है और अपने विश्वास का जीवन शुरू किया है, तो आत्मा के अनुसार आप पहली पीढ़ी के मसीह हैं जिसने अपनी यात्रा परमेश्वर के साथ शुरू किया। आपकी जिंदगी आसान बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके आने वाले वंशों को भी देखता है। परमेश्वर आपके और आपके वंशों के लिए बड़ी योजना रखता है, लेकिन आपको परमेश्वर की योजना समझने के लिए परमेश्वर के साथ समय बिताना होगा। तब परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होगी। जब अब्राहम बुलाया गया तो वह परमेश्वर की आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे वह अपने जीवन में मिरास के रूप में लेने वाला था। वह ये नहीं जानता था कि मुझे कहाँ जाना है, फिर भी वह परमेश्वर की आज्ञा अनुसार निकल गया। उस समय अब्राहम को कुछ भी पता नहीं था कि उसे कहाँ जाना है और क्या करना है। लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, तो वह अपने कुटुंब और पिता के घर को छोड़कर निकल गया। बाइबल के अनुसार अब्राहम कनान देश में परदेसी बनकर अपने जीवन भर तंबू लगाकर रहा। अब्राहम पहली पीढ़ी का मसीह था, इसलिए उसने अपने जीवन में जोखिम उठाया, क्योंकि वह सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के कहे अनुसार चल पड़ा और इसी विश्वास के कारण वह बाद में विश्वास का पिता कहलाया। मेरे प्रियो, अगर आप पहली पीढ़ी के मसीह हैं तो जोखिम उठाना सीखें, जैसे नूह और अब्राहम ने उठाई, और हर एक कठिन परिस्थिति में परमेश्वर के वचनों में बने रहें, ताकि जब परमेश्वर आपको देखे तो सिर्फ आपको ही नहीं परंतु आपकी पीढ़ियों को देखे और अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करे। आमीन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अनुग्रह और अपने विश्वास में बढ़ाइए, ताकि मैं अब्राहम और नूह की तरह धर्मी बन सकूं और आपकी महिमा का कारण बन सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।